हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ेंगे SCERT का 6 क्लास का ज्योग्राफी। और 6 क्लास के ज्योग्राफी में हम लोग पृथ्वी का जो सतह है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये किताबें हो जाती है आपका SCERT, बिहार सरकार की किताबें हैं। SCERT का बुक है। और SCERT का बुक हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि बिहार में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होंगे उन विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण किताब, सबसे महत्वपूर्ण जो बुक है यह हो जाता है SCERT। यानी कि अगर आपको BPSC में टीचर बनना हो तो NCERT से बेहतर जो बुक्स है, जो सटीक किताब है, वह आपका SCERT हो जाता है। क्योंकि बिहार का परीक्षा आप देने जा रहे हैं तो हो सकता है कि बिहार के संदर्भ में जो प्रश्न पूछेगा वह यानी कि SCERT से ही बनने की संभावना ज़्यादा होती है ना। अगर NCERT पढ़ लेते हैं तब तो और बड़ी बात हो जाती है। तो चलिए हम लोग अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है ये हो जाएगा पृथ्वी की गोलाकार सतह। पृथ्वी की गोलाकार सतह हो जाता है। इसमें राजीव पूछता है, राजीव ने पृथ्वी की गोलाकार सतह पर चित्र दिखाकर पूछा कि अगर इस पर सूरज की किरणें पड़ेगी तो किरणें कहाँ सीधी एवं कहाँ तिरछी पड़ेगी। यानी कि दोनों सहेलियां हैं उसके बहन की, और सवाल उसी से कर रहा है। तो दोनों सहेलियों में उसकी जो बहन है वो जवाब देती है कि भैया हमारे पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण, पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण उसके सभी भाग पर सूरज की जो किरणें हैं सीधी नहीं पड़ेगी, सीधी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर अगर हम लोग दो भागों में इसको बांट दें, जैसे में मकर रेखा के नीचे चले जाइए और कर्क रेखा के ऊपर चले जाइए, है ना। 23.5 डिग्री से इसको अलग कर दीजिए और नीचे 23.5 डिग्री मकर से इसको अलग कर दीजिए, तो सूर्य की जो किरणें हैं हमेशा इसी 0 डिग्री अक्षांश इक्वेटर विषुवत रेखा पर हमेशा लंबवत सीधी पड़ेगी। और यही वजह होता है कि यहाँ का जो तापमान है हमेशा गर्म रहता है। यहाँ का जो तापमान है हमेशा गर्म रहता है। और यहाँ जो 0 डिग्री से हम लोग 23.5 डिग्री कर्क रेखा की तरफ जाएंगे और 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ हम लोग दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री मकर रेखा की तरफ में जाएंगे, तो यहाँ पे मौसम में परिवर्तन होगा, दिन और रात में परिवर्तन होगा, है ना। यहाँ के टेम्परेचर में आपको अंतर दिख जाएगा। लेकिन यहाँ पर अंतर नहीं दिखेगा, है ना। कहाँ पर? तो भूमध्य रेखा पर, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री अक्षांश पे, यही कह रहा है। फिर अगला टॉपिक भी देख लीजिए। कहता है कि राजीव बोला कि बिल्कुल सही। राजीव कहता है बिल्कुल सही। यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण 2 बराबर हिस्सों में बांटे तो बीच के हिस्से में सूरज की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी, है ना। हमेशा क्या होगा? सीधी पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आप समझ जाइए, है ना, फिर तो मज़ा ही आएगा। ये आपका पृथ्वी हो जाता है ना। और यही कहता है कि पृथ्वी का आकार क्या है? गोलाकार है। गोलाकार होने के वजह से सूरज की किरणें कहीं भी, या टर्च आप गोल वस्तु पे अगर आप जला के देखिएगा तो कहीं भी आपको सही तरीके से, है ना, एकदम सीधा उसका प्रकाश जो है नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्या कारण है? तो उसकी बहन ने बताया कि पृथ्वी कैसा है, तो पृथ्वी गोलाकार है, जिसके कारण कहीं भी और किसी भी भाग पर सूरज की किरणें जो है सीधा प्रतीत नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश। और यहाँ पर हम लोग ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश से जब हम लोग उत्तरी गोलार्ध में जाएंगे तो ये 23.5 डिग्री हो जाएगा। 23.5 डिग्री को हम लोग यहाँ पर कर्क रेखा कहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। और सेम टू सेम यही कंडीशन जो है यह दक्षिणी गोलार्ध में भी होता है। और यहीं पे 23.5 डिग्री है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। फिर उत्तरी गोलार्ध में हम लोग 66.5 डिग्री, है ना, 66.5 डिग्री यहाँ पर आएंगे। तो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री के मध्य में ये जो आपको दिख रहा है
ये उत्तरी ध्रुव के पास जो दिख रहा है आपको, यह बर्फीला जगह है ना, यह बर्फीला जगह है। यहाँ पर बर्फ़ का एक परत जमा होगा। उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पर भी है ना। 66.5 से 90 डिग्री के मध्य में जाएंगे तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये पूरा बर्फ़ का पार्ट है ना, पूरा बर्फ़ जमा हुआ है यहाँ पर। बहुत ठंडा प्रदेश है ये, जो है एकदम ठंडा वाला ये क्षेत्र हो जाता है यहाँ पर। और कहता है कि सूरज की किरणें अगर यहाँ पे पड़ रही है, सूरज की किरणें, तो बिल्कुल सीधा जो है यहीं पे पड़ेगा। कहाँ पर? विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, 0 डिग्री अक्षांश पर, इसी भाग पर ही, यानी कि यहाँ से यहाँ ले करके जो सीधा हम लोग देख रहे हैं इसको, यानी कि 23.5 डिग्री से लेकर के नॉर्थ से लेकर के साउथ में 23.5 डिग्री के मध्य में यहाँ पे जो तापमान है वो बराबर पड़ेगा। तापमान क्या होगा? बराबर रहेगा। और यही वजह होता है कि इसको भी हम लोग उष्ण कटिबंध कहते हैं, है ना, उष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक। और ये यानी कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री की साउथ में, है ना, मकर रेखा के मध्य में ये क्या हो जाएगा? उष्ण कटिबंध हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बर्फ़ पड़ रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है? गर्मी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? बर्फीला जगह है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर तो आपको सबसे ज़्यादा गर्मी दिख रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी दिख रहा है। तो यहाँ का जो भाग है, यानी कि गर्म और ठंडा दोनों का मिला जुला जो रूप है यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर यानी कि इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी कि शीत और उष्ण दोनों का मिला जुला जो रूप है यहाँ पर दिखाई देगा। 23.5 डिग्री से लेकर के, है ना, 66.5 डिग्री के मध्य में हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। और सेम टू सेम कंडीशन आपको यहाँ भी है। जैसे ये हो गया आपका उष्ण कटिबंध हो जाता है ना। और यहाँ 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के मध्य में ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं ये बर्फीला, एकदम बर्फ़ के परत से जमा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 जो डिग्री है, इसके मध्य में दोनों का जो रूप है वो दिखाई देगा, ठंडा भी और गर्म भी। इसीलिए इसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीत और उष्ण दोनों कटिबंध का मिला जुला रूप यहाँ पर दिखाई देगा, है ना। अब आगे यहाँ पर आइए, यही कहना चाहते हैं। पृथ्वी के ताप कटिबंध को हम लोग देखेंगे तो ये देखिए जो हम लोग अभी बता रहे थे, है ना, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश, जिसको हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको हम लोग इक्वेटर कहते हैं, जो आप देख रहे हैं। और ये पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार गोलाकार हो जाता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार है, जिसकी वजह से हमें सूरज की किरणें किसी भी भाग पर, है ना, सीधा नज़र नहीं आता। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से कर्क रेखा से काट करके अलग कर दे और मकर रेखा से काट करके अलग कर दे, तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, इस पर जो सूरज की किरणें हैं बिल्कुल क्या दिखाई देगा? एकदम, यानी कि हमेशा सीधे पड़ेगी। हमेशा क्या है? सीधा पड़ेगा। और जब सीधा पड़ेगा तो सूरज की रोशनी जो है जल्दी पहुंचेगी, और जल्दी पहुंचने की वजह से यहाँ का जो ज़मीन है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। और हमेशा ये जो भाग जो है हमेशा गर्म रहेगा। यानी कि तापमान जो है यहाँ पर सालों भर जो है बराबर रहेगा, जिसकी वजह से सालों भर यहाँ पर गर्मी पड़ता है ना। सालों भर क्या होगा? गर्मी यहाँ पर पड़ेगा। 0 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे। इसी 23.5 डिग्री को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और यही जो कर्क रेखा है भारत को 2 भागों में बांटती है। प्रश्न पूछता है कि भारत में कौन ऐसा नदी है ना, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो माही नदी हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के मध्य में, और फिर 66.5 डिग्री से लेकर के ये 90 डिग्री के मध्य में जो है यह शीत कटिबंध है। यह जो है शीत कटिबंध है। यह पूरा बर्फीला जगह है। यहाँ पर सिर्फ बर्फ़ की परत ही जमा होगा। इसीलिए यहाँ पर 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के मध्य में
यानी कि गर्मी और ठंडी दोनों का रूप यहाँ पर दिखता है, इसीलिए यहाँ पर सब शीतोष्ण कटिबंध इसको कहा जाता है। और सेम टू सेम कंडीशन दक्षिण में भी है ना। तो यहाँ पर देखिए कहता है कि राजीव बोला कि यदि हम पृथ्वी को उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में बांटे तो बीच के हिस्से में सूरज की किरणें लगभग हमेशा सीधी पड़ेगी, यही सीधी पड़ेगी, और यहाँ सालों भर गर्मी पड़ेगी। और इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं, है ना। उष्ण कटिबंध की हम लोग पेटी कहते हैं इसको, ठीक है। जिसको हम लोग ये कहें, इसी को हम लोग उष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं। जैसे जैसे हम इससे उत्तर या दक्षिण में बढ़ते हैं, पृथ्वी की गोलाकार सतह के कारण सूरज की किरणें तिरछी होती जाती है। सूरज की जो किरणें हैं तिरछी होती जाती है और हम बड़े हिस्से में फैल जाती है, जिसके कारण, है ना, जिसके कारण क्या होगा, तो जिसके कारण जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की अपेक्षा कम गर्मी मिलती है। क्या होगा, कम गर्मी मिलती है। और पृथ्वी पर इस क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध की पेटी कहते हैं, ठीक है। ध्रुवों के निकट सूरज की किरणें अत्यधिक तिरछी पड़ती है। कहाँ पे, तो ध्रुवों के निकट सूरज की किरणें जो है अत्यधिक तिरछी पड़ती है। जैसे आप देख लीजिए ध्रुव, इसी को बोलते हैं, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, है ना। और इसी को हम लोग ध्रुव बोलते हैं। ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव, है ना, इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं और इसको हम लोग दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो यही कहता है कि ध्रुवों के निकट सूरज की जो किरणें हैं अधिक तिरछी पड़ती है, जिसके वजह से सूरज का जो तापमान जो पहुंचना चाहिए, जो गर्मी होना चाहिए, वहाँ पर फील नहीं होता। और यही वजह होता है कि देखिएगा जब सूरज उत्तरायण होता है तो वहाँ पर 6 महीना दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीना रात हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। अगर सूरज दक्षिणायन हो जाए, सूरज दक्षिणायन हो जाएगा तो 6 महीने का दिन होगा दक्षिणी गोलार्ध में और 6 महीने का रात होगा उत्तरी गोलार्ध में। इसीलिए हम लोग पढ़ते भी हैं महाभारत में, शायद कुंभकर्ण, महाभारत रामायण जो भी हो, उसी में ये कहानी है कि कुंभकर्ण 6 महीना सोता था और 6 महीना जगता था, है ना, याद रहेगा आपको। 6 महीने का दिन होने के बावजूद ये किरणें वहाँ के धरातल एवं वातावरण को गर्म नहीं कर पाती, अतः यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। इस क्षेत्र को हम लोग शीत कटिबंध की पेटी कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, शीत कटिबंध कहते हैं। शीला बोल पड़ी, भैया पृथ्वी के झुकाव तथा अक्षीय और वार्षिक गति के प्रभाव से ही तो मौसम बदलते रहते हैं। राजीव ने कहा, हाँ, यह सब इन्हीं कारणों से होता है। मीरा ने शीला से कहा, सचमुच आज पृथ्वी और उसकी गतियों के बारे में भैया ने ढेर सारी बातें बताई, यही तो तुम्हारे जन्मदिन का असली उपहार है। राजीव ने कहा और उन्हें मिठाई दी और दोनों खुशी खुशी मिठाई खाने लगे, है ना। दोनों क्या है, खुशी खुशी मिठाई खाने लगे, है ना। चलिए, तो ये टॉपिक जो है हम लोग यहीं पे इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।